अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अल्लाह देता बिस्मिल CEO सालार न्यूज़ चकसवारी एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ दाएं तरफ चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब आफ्तलवाड़ा और बाएं तरफ चकसवारी प्रेस क्लब के नायब सदर मोहम्मद ताज जारब साहब। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चौधरी इकबाल साहब से। उन्होंने हमारे साथ इससे कबल 6 प्रोग्राम किए हैं। 6 प्रोग्रामों में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। आज नाज़रीन हमारी गुफ्तगू उर्दू में होगी। कोशिश करेंगे कि आज हम आपसे उर्दू में बात करें। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब एक मंजे हुए समाजी सियासी कारोबारी रहनुमा हैं और एक तालीम याफ्ता शख्सियत है। तो आज हम उर्दू में उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि आप उर्दू में हमारे साथ किस दिलचस्पी से हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं। तो मैं मोहम्मद ताज जारब साहब नायब सदर प्रेस क्लब चकसवारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी इकबाल साहब से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का पहले प्रोग्राम में आगाज़ किया था कि हमारे जो लोग ख़ासकर कश्मीरी बैरून मुल्क अमेरिका बरतानिया कैसे गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या क्या अपने मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए कार हाय नुमाया अंजाम दिए। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आज चौधरी साहब से बरतानिया के सियासत के बारे में भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन आज जो वहाँ जो उनका कौंसल का सिस्टम है, इलेक्शन का, जो कौंसल के मेंबर मुंतखब होते हैं, डिप्टी मेयर मुंतखब होते हैं, मेयर मुंतखब होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो कौंसल का वहाँ इलेक्शन होता है वो हमारे तर्ज का या इससे मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ यूनियन कौंसल, टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़ और कॉरपोरेशन जो है ये बलदियाती इस ढांचे पर स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हमारा बलदियाती निज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में 32 साल के बाद बलदियाती इंतखाबात कामयाबी के साथ हुए और ये मरहला बखार खूबी बड़ी खुश उसलूबी के साथ तय हुआ और आज़ाद कश्मीर में बलदियाती निज़ाम जो है वो फ़ाल हो चुका है। अब देखते हैं कि इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर किस तरह मुंतकिल होते हैं। ये मरहला अभी बाकी है कि यूनियन कौंसल, टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, मेयर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो कौंसल साहबान हैं, उनको फ़ंड जो है वो कब तक मुंतकिल किए जाते हैं। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब आप फरमाएं जी कि जो वहाँ का बरतानिया का ये कौंसल का जो निज़ाम है, जिस तरह हमारे ये बलदियाती निज़ाम है, वो इसी तरह या मुख्तलिफ है और ये किस तरह वो कौंसल डिप्टी मेयर का इंतखाब करते हैं। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। मेहरबानी जनाब बिस्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आपने जो फरमाया कि इसी तरह का निज़ाम है, निज़ाम तो यही होता है कि जो है निज़ाम वो हम लोग खुद बनाते हैं, बिगाड़ते भी हैं और उसको बनाते भी हैं। कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर में कैसा निज़ाम है कि 32 साल के बाद आपकी मालूमात की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि 32 साल बाद ये इलेक्शन हुए हैं बलदियाती। तो वहाँ तो हर साल में एक बलदियाती इंतखाबात होते हैं, क्योंकि हर साल एक काउंसलर और 3 काउंसलर हैं, उनका एक काउंसिल का आगाज़ होता है जिसमें ज़्यादा लिए वोट होते हैं। तीनों को जब इकट्ठा होता है उन पे जब जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो हर 3 साल के बाद। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं, जमात को लोग वोट देते हैं, जमात को लोग वोट देते हैं, जमाती वजह से होते हैं, सब कुछ जमात की वजह से है। लोग इंडिपेंडेंट भी खो जाते हैं, वो उनकी आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जिनको जमात टिकट नहीं देती, अगर वो खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास आदमी हैं, तो वो तो उनकी किस्मत है, मगर ज़्यादातर वहाँ पार्टी बेस का काम होता है। अच्छा, जो आदमी एक दफ़ा 3-4 साल के बाद वो इलेक्शन होता है, वो सारे काउंसिल का होता है, उसमें जो ज़्यादा वोट लेता है उसका 3 साल के बाद, जिसका 2 नंबर होता है 2 साल के बाद, जिसका
थोड़े होते हैं, तीसरे नंबर पर वो उसका नेक्स्ट ईयर फिर हो जाता है। हर सालों साल आप उनको इलेक्शन का मुंह पूरी देखना कौंसिल का एक नहीं होता, दो कौंसिल एक साल, दो अगले साल, ये टर्म बाय टर्म ये थोड़े थोड़े ये कौंसिलों के इंतखाबात होते रहते होते हैं। रहते और हैं। वहाँ ज्यादातर 5वें महीने में नहीं होते। 5वें महीने मई में होते हैं, इस बार भी मई में हो रहे हैं। 5 तारीख, मई की 5 तारीख इंग्लैंड में पूरे हर साल बदलती हर साल कौंसिल के बदलते हैं। इंतखाबात होते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो लोग मेयर या डिप्टी मेयर, आपने फरमाया मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पहले इलेक्शन होता है। पहले हम वहाँ डिप्टी मेयर चुनते हैं। अगर डिप्टी मेयर कामयाब हो गया तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर वो मेयर हो जाएगा। अच्छा, डिप्टी मेयर का वो इलेक्शन लड़ता है, और जिस तरह वो अपने अवाम के वोट लेता है, इसी तरह वो मुंतखब कौंसिल के वोट से डिप्टी मेयर बनता है। जो ज्यादा वोट लेता है कौंसिल के, वो डिप्टी मेयर बन जाता है। काउंसिलर के वोट होते हैं, कौंसिल तो अवाम के वोट नहीं होते। अवाम के वोट में काउंसिल बनता है, काउंसिलर बनता है। ठीक है। जो है ना मेयर और डिप्टी मेयर, ये डिप्टी मेयर बनता है वो काउंसिलरों की भी। अब आइए आप अवाम नाज़रीन को समझ आ गया। अब आते हैं इधर कि हमारे जो हमारी यूनियन काउंसिल है पिलखुर्द, तो उसका बड़ा मशहूर हमारा इलाका पलाक, और जहाँ जिस धरती से मिसाल शहीद का ताल्लुक है, उससे ताल्लुक रखने वाले मेयर रादन सिटी काउंसिल चौधरी तजम्मल साहब ने 1 माह पहले, 2 माह पहले या 1 माह पहले दौरा किया था, और माशाल्लाह उनको जो इज्जत मिली, उनके शानदार इस्तकबाल हुए, और लोगों ने उन्हें बड़े बहुत ही अच्छे अंदाज से वेलकम किया, और उनके एजाज़ में बहुत तकरीबात का इंतखाब हुआ। और जब वो आए अपने इलाके में पलाक में, तो पलाक के अवाम ने उनके एजाज़ में एक शानदार इस्तकबालिया दिया। उसके बाद फिर पीपल सेक्रेटरी खंडा मोड़ में साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उनके फरजान जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के मौजूदा मेंबर हैं, चौधरी कासिम मजीद साहब ने भी एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। तो मैं भी और आप भी उसमें शरीक थे। तो ये बताइए कि मेरा ख्याल है कि चौधरी तजम्मल साहब उम्र के लिहाज से भी नौजवान काउंसलर हैं, और सबसे छोटे और मेयर बने। तो ये बताएं कि क्या उनके ख़ानदान से कोई पहले भी वहाँ कौंसिल के सियासत में था, या ये वायद अपने ख़ानदान के पहले आदमी है, या कोई पहले था कोई जो जिसने इनको आगे बढ़ने का मौका दिया है? इससे पहले जनाब चौधरी शौकत साहब हाफिज़ जुल्लड़, वो भी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। चौधरी शौकत साहब साबिक मेयर, वो भी उनके रिश्तेदार हैं, वो रहे हैं। वो हमारी वहाँ लेजिस्लेशन काउंसिल थी, उसके भी मेंबर थे। उनका एक ब्रांच उन्होंने बनाई थी डिजिटल इक्वालिटी की, कि हमारे वो एथनिक माइनॉरिटी लोगों के लिए, एथनिक माइनॉरिटी के लोगों के लिए जनाब वाला उन्होंने बहुत काम किए। अच्छा, तो फिर वो चौधरी शौकत साहब जो है वो साबिक मेयर रादन सिटी काउंसिल, उन्होंने वहाँ की कम्युनिटी के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी। कितने साल वो रहे मेयर? एक बार है, 1 साल ही होता ना। अच्छा 1 साल के पहले एक बार ही रहे वो। एक बार रहता हर आदमी, फिर अगर कोई किस्मत और आवत दोबारा ले जाए, ये तो किस्मत की बात है। तजम्मल साहब जो वो भी 1 साल ही रहेंगे। अब उनका मई में वो उनका खत्म हो जाएगा, तो डिप्टी जो बना है ना उनका, वो आ जाएगा उसके बाद। ये वहाँ अंग्रेज में जो है ना, वो एक बहुत बड़ा इनका। अच्छा ये बता कि इस खानदान से ये पहला नौजवान मेयर है इस खानदान से, इस शौकत साहब के बाद शौकत साहब ने इनकी सपोर्ट किया है। हाँ बिल्कुल, शौकत साहब ने सपोर्ट किया है, और शौकत साहब की वजह से ये इनको बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस मिला है, ये प्लेटफार्म है, अच्छा मौका मिला। अच्छा ये मौका मिला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शौकत साहब ने वहाँ बहुत काम किया। अब ये छोटा तजम्मल साहब हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो आज तो तकरीबन और 2-3 महीने के बाद इलेक्शन उनका होने वाला, वो डिप्टी मेयर बन जाएगा कोई और, तो फिर ये मई के बाद बाखूबी या हमारी तरह नहीं ये कुर्सी पर एक दफ़ा बैठ गया तो बैठा ही रहा, फिर मैं चेयरमैन जमहूरियत है ना, जमहूरियत है। हाँ, ये गुजारिश है कि वहाँ लोग बहुत अच्छी तरीके से इज्जत के साथ चले जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो वहाँ काउंसलर है, काउंसलर जो है, काउंसिल के इख्तियारात कितने हैं वहाँ?
जो कौंसल के इख्तियारात है वो वाकई वार्ड होता है, इस्तेमाल उसमें- कर नहीं कहने का मकसद, मेरा सवाल ये आपसे, सवाल पहले गौर से सुने ना, कि कौंसल के जो इख्तियारात हैं वाकई वहाँ की हुकूमत तो वो इख्तियारात इस्तेमाल करने देती है या महज इख्तियारात ही हैं, नहीं, पावर भी है? पावर है बिल्कुल। वो जो है ना, लोगों के छोटे मोटे कहीं यहाँ गलियाँ बनने वाली होती हैं, क्या किसी के यहाँ कोई थोड़ा सा काम होता है या मकानों का एक्सटेंशन होती है, ये सब कुछ काउंसिल करती है। अगर कौंसिल के किसी पास ने फंड है। किसी ने मकान अपने मकान में तोसी करनी है, हाँ, वो कौंसिल से इजाजत वो लेगा। इजाजत लेगा। तो लोकल जितने काम हैं वो सारे कौंसिल के जरिए होते हैं, काउंसिल करती है, सबके काउंसिल बनाती है। और वाकई कौंसिल के इख्तियारात जो उन्होंने दिए हैं कानूनी तौर पर वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। किए जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ की और यहाँ का ज़मीनी समान का फर्क है। यहाँ तो देखो ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो अभी मेयर आया, उसने चार्टी इसको ज़्यादा है, ये मेयर की काम ज़्यादा है चार्टी अटेंडिंग कर। चार्टी जितनी कलेक्शन होती है ना, वो मेयर साहब करते हैं हर सालों साल। अंग्रेज होगा वो भी करेगा, हमारा पाकिस्तानी होगा वो भी उसी तरह करेगा। अच्छा, फिर उनकी एक होती है स्वाबदीदी, वो अगर किसी और जगह लगाना चाहें तो उनकी मर्जी है, मगर मेरे तो ख्याल स्वाबदीद में क्या फंड्स का फंड का इस्तेमाल। ठीक, मैं गुजारिश करता हूँ, जैसा कि चौधरी इकबाल साहब हैं गोंदा के, वहाँ लीड्स में, वो भी मेयर बने रहे। हाँ, उनके पास वो साथ में 90,000 पाउंड उनके पास था, और उन्होंने सोचा कि मैं जाके मीरपुर में एक ऐसे अस्पताल का वार्ड बनाऊं जहाँ लोग आके बड़ी इज्जत से, वहाँ एसी लगे हुए हूँ, बेहतरीन हो, इंग्लैंड की तरह, और वहाँ के तर्ज का। वहाँ की तर्ज का। ठीक है। मगर बदकिस्मती से यहाँ के लोगों ने कहा भाई पैसे दो। उन्होंने कहा भाई मुझे जगह बताओ, नहीं पैसे दो, जगह बताओ पैसे दो। उन्होंने कहा फिर अच्छा ये बात है, जगह नहीं दिखानी, मैं पैसे नहीं दे रहा। ज़ाया हो गए वो ज़ाया हो गए। वो वहाँ चलाए गए, वहाँ सब मैरी सब जैम हॉस्पिटल है लीड में, बहुत बड़ा, उन्होंने एक वार्ड में लगाया हम वापस हैं, और उसका वो बहुत लोग- बड़ा फोटो लगा। वो लोगों की किस्मत। हाँ, किस्मत तो लोगों नहीं, हमारी ये होती है, हम कहते हैं कि बदनसीबी पैसे है हमारी। तो पैसे हमको दे, ये जाए जन्म है। भाई सहूलत मिल रही है एक, वो उससे फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल। पैसे को लेके क्या करो। ये जो अमल साहब आए से, अगर हमारे लोगों में कोई शऊर होता तो कोई ऐसी तरीका ये कर जाते, मगर मुझे मालूम है ना, इकबाल की तरह उसने बहुत बड़ी कामयाबी के साथ वो 90,000 यहाँ ले आया, मगर अंग्रेज तब साइन करेंगे जब वो चीज़ बनेगी, वो पहले नहीं वह देते। नहीं, वो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं ना कि बिल्कुल। काम है या नहीं, हाँ। जमीन पर काम होना मगर चाहिए। यहाँ जो उसको आदमी मिले हैं ना मीरपुर से, वो खाने वाले थे, उन्होंने कहा भाई पैसे दो पहले, उसने कहा मैं पैसे देने वाले को, पैसे उसका अख्तियार ही नहीं अच्छा, है। मुझे ये बताएं मिसाल के तौर पर, हाँ जी। चौधरी तजम्मुल खान साहब, जी मेयर ऑफ सिटी रादर काउंसिल बरतानिया, जी। अब ये बतौर मेयर काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम उनसे कौन सा फायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो? नहीं, और वो उनके पास इतनी और कोई बड़ी पावर नहीं है। फंड है उनके पास। फंड के पास ये अगर- चैरिटी फंड है एक मेयर के, और अच्छा, दूसरे चैरिटी को- फंड है वो हाँ, जो किसी और जगह पर, यहाँ कश्मीर में भी लगा सकते हैं उसको। लगा सकते हैं, मगर मैंने आपको बताया ना कि वहाँ वो काम करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली। हाँ, बिल्कुल, यहाँ ये काम नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं पैसे दो, काम नहीं, ना ऑन देखो। ग्राउंड काम देखो। ये ग्राउंड काम आप कहते हैं हमारा नहीं देखना, पैसे हमको दो, वो काम इस तरह नहीं देते जनाब। और मैं जमल साहब हैं, उनसे आप यही काम कर सकते थे, कोई वाल है किसी का या कोई ऐसी छोटी जगह बनानी है तो वो पैसे रिलीफ कर सकते हैं, मगर करेंगे तब जब तक वो बन जाए। बहरहाल आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एलान पलाक, एलान चकसवारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब तजम्मुल खान मेयर ऑफ रादन सिटी काउंसिल बरतानिया अपने आबाई इलाके पलाक तशरीफ़ लाए, उन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया, उनके एजाज़ में शानदार तकरीबात मुनक़्क़िद की, बड़े खलूस का, बड़े मोहब्बत का, बड़े प्यार का इज़हार किया। वो भी बरमला इस बात का कई बार अपने खिताबात में इज़हार कर चुके हैं कि मेरा जो इस्तकबाल किया गया, मेरी जो यहाँ आमद पर मुझे वेलकम किया गया, वो एक यादगार और मेरे लिए ज़िंदगी वाली एक सरमाया, मैं इसको हमेशा याद रखूँगा। तो तजम्मुल साहब, अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या उनको मौका मिले, मैं कोशिश करूँगा कि उनको बैकअप भेजूँ। अगर वो इस इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं
तो वैसियत बेयर या साबिक बेयर वो ज़रूर जिस मोहब्बत का इजहार चकसवारी पड़ा के लोगों ने किया, उस मोहब्बत का जवाब यही बनता है कि कोई ऐसी यहाँ यादगार वो बना दे जो रहती दुनिया तक मिसाल रहे और लोग उसको याद करके उन्होंने खराज तहसीन पेश करते रहे। बहरहाल मैं तजम्मुल साहब मेयर ऑफ रादर सिटी कौंसिल के कामयाब दौरे पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो उन्होंने इस कम उम्री में जो इस मनसब पे वो पहुँचे हैं ये भी उनके लिए बड़ा एजाज़ है। चकसवारी के लोगों ने उनके मेयर बनने पर बिल्कुल के लोगों ने बेहद खुशी का इज़हार किया, मसरत का इज़हार किया। तो मैं आखिर में चौधरी इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में वो अपनी पसंद का कोई एक शेर जो है वो नाज़रीन की नज़र करें। मैं कल एक भैया दसिया सी अपने जनाब आबद साहब ने मुबारकबाद सालगिरह ने मौके पर आज जालब साहब बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, इनकी नज़र करता हूँ, ये हो सकता है इनको पसंद आए या ना आए। फुल लगी के नि सोया नो, फुल लग के नि सोया नो, जिदियानु के कुछ दे लोकी कुछ दिन मोयानु, जिदियानु के कुछ दे लोकी कुछ दिल मोयानु। मेहरबानी जनाब। चौधरी साहब तुसा अज ने प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत इख्तिताम किया, और पिछले 6 प्रोग्राम की तरह आज ने 7वें प्रोग्राम जी माशाल्लाह इसने इख्तिताम शेर नल किया। माशाल्लाह चौधरी साहब के अल्लाह ताला बड़ी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ अता की है। तो आइंदा प्रोग्राम की इंशाल्लाह फिर शेर व शायरी भी होती, तो मज़ीद गुफ्तगू होती। और चौधरी इकबाल साहब ने मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना, जनाब ताज जालब साहब ने शुक्रिया अदा करना, इस नाज़रीन सुकुल में इजाज़त चाहना। खुदा हाफिज़ वबा अलैना।